नमस्कार, मैं वरुण। आज अभी आप लोगों को बैक का वर्कआउट के बारे में बताऊंगा। अपर बॉडी के लिए बैक और शोल्डर सबसे अच्छा होता है। आपका जितना बैक ब्रॉडनेस होगा और शोल्डर का डेल्ट राउंड शेप होगा उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अभी बैक सबसे बड़ा मसल होता है और इसको किस तरह से टारगेट करें, इसकी पोस्चर्स क्या होगी, कौन सा वर्कआउट कौन से जगह पे इफेक्ट आएगा, ये सारा बिल्कुल डिटेल में एकदम अच्छे से आपको बताया जाएगा। कौन से हाइट पे रखना चाहिए, किस एंगल पे रहना चाहिए, बॉडी को कितना वेंड करना चाहिए, कितना डाउन करना चाहिए, क्या ग्रिप होगा रॉड का या डंबल का, सारी चीज़ें के बारे में डिटेल में आपको सीखने को मिलेगा मेरे वीडियो में। तो शुरू से अंत तक मेरे वीडियो को अच्छे से देखिए और उस वर्कआउट को प्लान वाइज फॉलो कीजिए, अपने वर्कआउट को ट्रैक कीजिए, अपने डाइट को ट्रैक कीजिए। मेरे वीडियो को रेगुलरली वॉच करते हुए जिस तरह से मैं अभी स्टार्ट किया हूँ सिखाना, उसको रेगुलर वाइज करिए। नीचे से ऊपर तक जाएंगे, प्रो लेवल तक जाएंगे, एडवांस तक जाएंगे हम लोग। तो बने रहिए वीडियो में। सबसे पहले वर्कआउट कोई भी करना है, वार्म अप बहुत ज़रूरी है। तो मैं बेसिक अभी कुछ वार्म अप आपको कर रहा हूँ। बाकी आपको डिटेल में वार्म अप का वीडियो अगर चाहिए तो कमेंट में मुझे बताइए, मैं प्रॉपरली डिटेल में क्या वार्म अप होना चाहिए किसी भी वर्कआउट के लिए वो मैं बता दूंगा। यहाँ से ही फोकस, वार्म अप से ही फोकस आपका बनाना स्टार्ट कर दीजिए। माइंड पे, मसल से कनेक्शन, वर्कआउट पे फोकस। और तो सबसे पहले हम एज ए वार्म अप पुल अप लेंगे। वाइड ग्रिप रखेंगे, फुल वाइड ग्रिप, और इस तरह से हेड अप करके ऊपर ब्रीद आउट। नीचे जब आएंगे गर्दन थोड़ा सामने की तरफ कर लेंगे, फिर पीछे गर्दन लेंगे, अप, स्लोली डाउन, अप, स्लोली डाउन, ब्रीद आउट ऊपर। ये इसके 3 सेट या 4 सेट लेंगे। रेपिटेशन आप अपने अकॉर्डिंग 10, 8, 6 इस तरह से रख सकते हैं। देन अगर आप ज़्यादा भी रेपिटेशन लगाना है तो ज़्यादा भी लगा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहला वर्कआउट जो स्टार्ट करेंगे, मशीन लैट पुल डाउन। लैट पुल डाउन अदर्स जिम में बहुत तरह तरह के आ गए हैं। हमारे यहाँ जैसे अभी ये मशीन पे हम करेंगे, करके दिखाएंगे, बट मसल्स टारगेट सेम होता है। मशीन हो या इस तरह का केबल में हैंग कर किया हुआ वो रड हो, उसकी भी ये वाइड ग्रिप ही लेंगे। तो अभी इससे करके मैं दिखाता हूँ। ये वाइड ग्रिप लेंगे, अपने अकॉर्डिंगली वेट सेट करेंगे। इसमें मिनिमम वेट आप 50 से स्टार्ट कर सकते हैं और या आप उससे भी कम कर सकते हो। और करते हुए में ये आपका जो थाई है इसके सपोर्ट रहना चाहिए ताकि आपकी बॉडी ऊपर की तरफ लिफ्ट ना हो सके। एंड ग्रिप लेने के बाद थोड़ा सा लोअर बैक से आप पीछे की तरफ आएंगे, चेस्ट अप जैसे कि करेंगे, चेस्ट अप, और सामने देखते हुए स्लोली ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। इसमें ये मूवमेंट नहीं होगा, ना ही बॉडी को आगे रख के करेंगे, ना ही लिफ्ट करते हुए। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ये बॉडी को रोक करके स्टिफ रखेंगे, लोअर बैक से टाइट एंड कनेक्शन बना के रखेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट। ये जो आपका है ये पॉकेट की तरफ आएगा नीचे, और इस वाले पार्ट्स को टारगेट करेगा, इस वाले पार्ट्स को, लैट्स इसके लिए। सी, आप इसमें बहुत ज़्यादा झुक जाएंगे, अगर झुक के करेंगे तो आपका लैट्स नहीं जा करके आपका रेयर डेल्ट एंड ट्रैप्स भी आएगा, अपर इस तरह इस जगह पे रह जाएगा, तो जो कि वो गलत है। आप प्रॉपरली करिए, अच्छे से करिए। इसकी आप 4 सेट लगा सकते हैं। रेपिटेशन हाई रखेंगे, 16, 14, 12, 10 वेट इंक्रीज करते हुए। नेक्स्ट वर्कआउट करेंगे सिंगल हैंड डंबल रोइंग। डंबल रोइंग के लिए फ्लैट बेंच लेंगे और अपने अकॉर्डिंगली वेट लेंगे डंबल, और इस तरह से ये बेंच का जो नीचे वाला पैर है इसके सामने इधर पैर रखेंगे, 1 स्टेप अप, यहाँ पे पैर रखेंगे, ये नी यहाँ रहेगा, 1 हैंड डिस्टेंस
ये हाथ यहाँ रख देंगे, ठीक है। एंड चेस्ट अप, बहुत ज़्यादा भी अप नहीं, ऐसे इस तरह से हैंड एकदम स्ट्रेट आएगा और यहाँ पे डंबल लेंगे, लोअर बैक इन, चेस्ट अप, सामने देखते हुए ये। एंड ये प्रेशर पॉइंट है, तो यहाँ पे कोशिश करेंगे थोड़ा होल्ड हो, 3 सेकेंड 4 सेकेंड इस तरह से, स्लोली डाउन। ये नहीं करना है, फास्ट नहीं करना है। फास्ट करने पे आपका प्रेशर उतना ज़्यादा आपके लैट्स पे नहीं आएगा, आपका मसल ट्रेन नहीं होगा। आप खुद भी सोचो कि 16 रैप लगाना है, अगर कितना भी स्लो लगाएंगे आई थिंक 20 सेकेंड लगेंगे एक सेट में, ठीक है। और उसको और फास्ट आप कर रहे हैं तो आई थिंक 8 सेकेंड 7 सेकेंड में ही हो जाएगा। तो 7 सेकेंड में आप कितना ही लोड दे पाओगे मसल्स पे अपने, तो इस कारण से रिजल्ट नहीं मिलता है अच्छे से। तो इसकी बारी बारी से 1 सेट लेफ्ट साइड राइट साइड कंप्लीट करने के बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, और रेस्ट आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप 30 सेकेंड का रेस्ट ले सकते हैं, 40 सेकेंड का ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है तो 1 मिनट का भी रेस्ट ले सकते हैं। इसकी आप कंटिन्यूसली 4 सेट इसकी भी लगाइएगा, 16, 14, 12, 10 के हिसाब से। पोस्चर मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। ये पैर के सामने यहाँ रहेगा, 1 फुट, नी 1 हैंड डिस्टेंस अप, चेस्ट अप, कोर को इन रखेंगे बैलेंस। ओरिजिनल पावर कोर एंड लेग से आता है। एंड माइंड का मसल कनेक्शन बना के रखेंगे और बिल्कुल स्ट्रेट, ये इस तरह से बॉडी को ऑटो पायलट पे डाल करके नहीं करना है कि बस ये है रोइंग रो कर रहे हैं, नो, ऑलवेज फोकस बनाए रखिए, बेस्ट तरीके से सीखिए एंड बेस्ट तरीके से इम्प्लीमेंट करिए और बेस्ट बनिए। हमारा जो नेक्स्ट वर्कआउट होगा बैक में, वो ये केबल पुल डाउन होगा, वी ग्रिप रॉड से या टी बार रॉड से बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें आप एक नॉर्मल वेट सेट करेंगे, बहुत ज़्यादा हैवी से स्टार्ट नहीं करना है, हाई टू लो हमेशा करना चाहिए वर्कआउट, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो इसके लिए एक नीचे स्टेपर रखेंगे और डिस्टेंस लेकर के बैठ जाएंगे। इसमें भी डिस्टेंस जो हमारा होगा, ये 1 हैंड डिस्टेंस। अब बहुत सारा जिमों में मैं देखा हूं क्या कि ये बहुत क्लोज बैठ जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज बैठ जाते हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा दूर बैठते हैं। सबसे प्रथम गलती ये, तो ये इसको नहीं करना है। आप 1 हैंड डिस्टेंस पे रहेंगे, ठीक है। थोड़ा सा लीन आएंगे, ये मैं करते हुए दिखाऊंगा अभी, बट डिस्टेंस अभी बता रहा हूं। 1 हैंड डिस्टेंस रहेगा पहला, ठीक है। तो अभी हम 1 हैंड डिस्टेंस लेकर के सबसे हाई पे सेट करेंगे पुल्ली को और बैठ जाएंगे। लेग हमारा सामने की तरफ रहेगा, हल्का सा वेंट रखेंगे एंड लोअर बॉडी को थोड़ा सा बस ये बॉडी स्ट्रेट है, ये बस इतना, इस तरह से बॉडी स्ट्रेट है, ये इस तरह से लिया और एल्बो हमारा दोनों एक दूसरे की तरफ पैरेलल रहेगा, दूर नहीं जाएगा, ये नहीं, पैरेलल आएगा। और ये जो है थंब हमारा ये लोअर चेस्ट पे आएगा। ब्रीद इन, फोकस बना करके ब्रीद इन, ब्रीद इन। ये बिल्कुल हमारा इस वाले पार्ट्स पे, लोअर अपर से थोड़ा सा नीचे लोअर लैट्स पे दोनों साइड इफेक्ट करेगा और मिडिल पे इफेक्ट करेगा। तो अभी करेक्ट फॉर्म क्या हो गया, डिस्टेंस, केवल से डिस्टेंस, 1 हैंड डिस्टेंस एंड ग्रिप लिया। अपना पोस्चर क्या रहेगा बॉडी का, 1 हैंड डिस्टेंस के दूरी पे रहेंगे एंड हल्का से लोअर बैक से वेंट एंड ये स्लोली अप, स्लोली डाउन। ब्रीद आउट हमारा नीचे होगा, थोड़ा सा होल्ड लेंगे और बिल्कुल माइंड टू मसल कनेक्शन बना करके करेंगे। अब लेट्स वी डू रॉन्ग पोस्चर। तो रॉन्ग पोस्चर में होगा, बहुत सारे लोग आगे हो जाते हैं, ये दिस इज रॉन्ग, और फिर ये हो जाते हैं बहुत सारे, ये भी गलत है। ये दोनों तरह से ट्राई बिल्कुल नहीं करिए। और इसमें आप मेरा रेपिटेशन हर एक वर्कआउट में थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, 16, 14, 12, 10, 4 सेट इसकी भी लगानी है। और बहुत ज़्यादा वेट भी इसमें इसके ऊपर रखने का कोशिश मत कीजिए। अगर ऐसा रहता है कि बहुत ज़्यादा वेट
लगाने का, तो मशीन इसमें और भी वेट ऐड करते। ये मशीन्स कई बरसों से आ रहा है बनते हुए, एंड इसमें 100 kg ही डाला गया है। तो वो मशीन्स में आप होता तो और भी डाल देता 200 kg 300 kg। तो कोशिश करिए कि बहुत ज़्यादा लोड नहीं दें। वो पार्टिकुलरली अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से हैवी ट्रेनिंग होता है, हर चीज़ में हैवी ट्रेनिंग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट करेंगे बेंट बारबेल रो। बेंट बारबेल रो का भी पूरा का पूरा प्रेशर अपर बैक पे ही आएगा, और इसकी करने का पूरा जो पोस्चर है वो अभी आप देखो। एंड ग्रिप क्या होगा, ग्रिप इसमें भी शोल्डर से आपका वाइड ग्रिप रहेगा। शोल्डर ग्रिप आपका ये आएगा तो इससे वाइड होगा, ये है, ठीक है। इससे बाहर लेंगे, सबसे पहले स्ट्रेट अप हो जाएंगे बॉडी को लेकर के। देन सबसे पहले जो बेंड होने के लिए स्टार्ट करेंगे तो नी को डाउन करेंगे। अपर बॉडी पूरा स्ट्रेट रहेगा, लोअर बैक टू चेस्ट तक। नी को डाउन करेंगे, अपने आप बॉडी आ जाएगा आगे, ठीक है। फिर हेड डाउन कर लेंगे, इस तरह से लाएंगे। इसमें एल्बो सीधा ऊपर छत के तरफ जाएगा, आपके रूफ की तरफ जाएगा। और ये जो रड जो है ऊपर बॉडी में जो टच होगा, ये बेली बटन पे जाएगा, टच होगा। और एल्बो जो है इस तरह से नहीं, इस तरह से जाएगा ऊपर की तरफ। एंड हमेशा ऐसे गर्दन उठा करके मिरर नहीं चेक करना है। एक बार देखा, हेड डाउन एंड प्रॉपर। अपने माइंड को मिरर बनाना है, अपने माइंड को मसल्स कनेक्ट करना है, कोर को बिल्कुल टाइट रखना है, बैलेंस में रहना है, लोअर बैक आपका पेन ना हो, ठीक है। इस तरह से अब ऐसे रह के करेंगे तो सी ये मसल्स ज़्यादा एक्टिव दिख रहा होगा। एंड दिस ये रहेगा तो आपका इधर पे आएगा, आपको रेयर डेल्ट पे आएगा, ट्रैप पे आएगा, बैक पे नहीं आएगा। तो इस तरह इसके प्रॉपरली बहुत अच्छे तरीके से वाइड ग्रिप, शोल्डर से थोड़ा सा वाइड, ज़्यादा भी नहीं। एंड अप, लेग्स थोड़ा सा वाइड रखेंगे एंड स्लोली डाउन, ब्रीथ इन, फुल रेंज लेंगे, इतना भी नहीं, हाफ ही नहीं, फुल रेंज करेंगे। स्ट्रेच करेंगे, बॉडी को स्क्यूज करेंगे, प्रेशर को फील करेंगे। होल्ड होल्ड, मैक्सिमम स्ट्रेच जाएंगे। और फास्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना है, रेंज ऑफ मोशन का ध्यान देना है हमेशा, चाहे वो हैवी वेट हो और चाहे वो लो वेट हो, या चाहे वो बहुत ही ज़्यादा इजी हो, या फिर वो सिर्फ रड ही हो। आपको रेंज ऑफ मोशन को बरकरार रखना है ताकि आपका मसल्स टू माइंड कनेक्शन ख़राब ना हो, और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर के वर्कआउट नहीं करना है, और बिल्कुल स्लो मोशन पे करना है। इसके भी हम 4 सेट लगाएंगे। बैक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मसल है, बड़ा मसल है, इसके जितने भी वर्कआउट करेंगे 4 सेट करेंगे। 16, 14, 12, 10 के रैप में वेट इंक्रीज करना है। अगर आप हैवी जहाँ तक हो गया, दूसरे सेट में लग रहा है कि आपने 10 बढ़ाया, दूसरे सेट में हैवी हो गया, तो 10 नहीं बढ़ा करके 5 बढ़ाएंगे, 2.5 बढ़ाएंगे। इस तरह से आपको रेपिटेशन को कंप्लीट करना है। बैक के लिए नेक्स्ट जो वर्कआउट होगा, केबल पे स्ट्रेट आर्म पुल डाउन विथ वार से करेंगे, स्ट्रेट रॉड से करेंगे। बिल्कुल एज पे पकड़ेंगे एंड इसके डिस्टेंस लेंगे, हाफ ऑफ द केबल पीछे आ जाएंगे, हाफ ऑफ द केबल पे पीछे आ जाएंगे, स्ट्रेट रहेंगे। लोअर बॉडी को पीछे के लिए जाके हिप को आगे, इस तरह से डाउन होकर चेस्ट थोड़ा सा अप रहेगा। बॉडी बिल्कुल आई थिंक 62 डिग्री पे आएगा एंड ये थाई के पास जाएगा एंड बिल्कुल स्ट्रेट आर्म रहेगा। हल्का सा जब बॉडी को आप हाथ को नीचे ले जा रहे हैं तो हल्का सा बॉडी को आप ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर सकते हैं, बिल्कुल ये इस तरह से। फिर स्ट्रेट डाउन, ये हाथ बिल्कुल आपको हेड के ऊपर तक जाएगा एंड नीचे जब आएगा तो थाई को टच करेगा आपको, रिस्ट, आपके फिंगर थाई में टच होंगे और स्ट्रेट रखेंगे, ये बेंट नहीं होगा। अभी गलत तरीके से करते हैं, ये गलत है, ये गलत है। बेली बटन के पास भी नहीं आएगा,
और बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं जाएगा, इस तरह से नहीं करना है। वंस अगेन लेट वी डू करेक्ट फॉर्म। हाफ ऑफ द केबल पीछे आना है, नी से बेंट होते हुए, बॉडी को ज़्यादा लीन नहीं करेंगे, और अप, चेस्ट अप, डाउन, यहाँ ब्रीद आउट, ये आपका अपर टू मिडिल बैक। बिल्कुल लोअर बैक पे तो बिल्कुल इसकी असर नहीं आएगी, ठीक है। ये पूरे लैट्स, होल यहाँ तक, इधर से स्टार्ट होकर यहाँ तक बिल्कुल प्रेशर आएगा, और आर्म्स को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, नीचे की तरफ लाएंगे और ऊपर की तरफ भी ले जाएंगे तब भी। और इसके साथ सुपर सेट में बहुत ज़्यादा कुछ तो करना नहीं है। ये एक सेट लगाने के बाद जस्ट ओनली वाइड ग्रिप लेकर के हैंग करना है मैक्सिमम टाइम तक। मैक्सिमम टाइम तक आपको हैंग करना है, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 60 सेकेंड, इस तरह से आपको हैंग रखना है। देन फिर सेकेंड सेट, फिर ये इस तरह से सुपर सेट में बैक का वर्कआउट लगाएंगे प्रॉपरली। लास्ट, शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए, हमारी एक एक बातों को गौर करके सुनिए और उसको फॉलो कीजिए। आपका रिजल्ट बहुत जल्द ही बहुत अच्छा दिखेगा। बेसिक वर्कआउट हमेशा ही इम्पॉर्टेंट रहा है। वर्कआउट में वैसा कोई खास चीज़ डिफरेंट नहीं होता है, और भी बहुत तरह तरह का एंगल और बहुत तरह तरह का आपको बेसिक वर्कआउट ही हमेशा से इम्पॉर्टेंट रहा है, और बेसिक से बढ़कर के कोई इम्पॉर्टेंट वर्कआउट नहीं और कोई फ़ायदेमंद वर्कआउट नहीं है। आपको फैंसी वर्कआउट बहुत सारे मिल जाएंगे, बट उसकी उतनी बेनिफिट नहीं मिलेगी। आप जितना ज़्यादा लोड आप बेसिक वर्कआउट से दे पाएंगे, जितना ज़्यादा रिजल्ट आपको बेसिक वर्कआउट दे पाएगा, उतना ज़्यादा आपको नहीं मिल पाएगा। बट मैं और भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन आप लोगों के लिए बैक में और अदर सारे वर्कआउट में लेके आऊँगा। शुरू से लास्ट तक मेरा वर्कआउट को आप अच्छे से देखिए और मेरी हर एक बातों को फॉलो कीजिए, और रिजल्ट में मुझे जैसे ही आपको अच्छा एक रिजल्ट मिलता है मुझे ज़रूर बताइए अपने कमेंट्स बॉक्स में जा कर के। और आप और किस तरह का वर्कआउट वीडियो लाना चाहते हैं मेरे थ्रू, मैं आपको ला कर के दूंगा। आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। तो फॉलो करिए मुझे और शेयर कीजिए, और बहुत से बहुत ज़्यादा अपने कमेंट के थ्रू प्यार दिखाइए।